लेकिन ये बाबर साबर खाबर कौन होता है हमारे देश का आदर्श बनने वाला? बाबर जो है, इसके नाम में ही आगे था जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इसके जहरीले नापाक इरादे 1519 से लगातार भारत की सरजमी पर नकारात्मक ऊर्जा छोड़ने का काम करती थी, जिसको हमने 6 दिसंबर 1992 में जमींदोज कर दिया, मिट्टी में मिला दिया उसके आखिरी नाम और आखिरी इतिहास को। अब ऐसे बाबर खाबर माबर और तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आज हो क्या रहा है? हम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला कुरान में कह रहे हैं कि पूरी दुनिया की जमीन मस्जिद है अल्लाह के मुसलमानों के लिए। इनको जानकारी नहीं है तो मेरा कसूर नहीं है। अल्लाह ताला ने सारी जमीन आपको दे दी, जरा पेपर दिखा दो, अल्लाह ताला ने लिखा हो। अरे बाबर ने, आपको बड़ा प्रेम है बाबर से, बड़ी जानकारी रखते हो। बाबर कितनी जानकारी, वो ससुरा 1519 में आया हो और चाहे 1500 में आया हो, वो एक भगोड़ा था, वो एक आताताई था, वो एक विदेशी था, उसके बारे में सही जानकारी थोड़ी नहीं था। टोपी लगाने से, दाढ़ी बनाने से क्या तुम ज्ञानी हो जाओगे? बाबर की देन है। जय श्री राम, राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, आज का डिबेट वीडियो होने वाला है गौरव भाटिया जी जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और उन्हीं के जवाब में दूसरे तरफ हैं अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और साथ ही में शिवसेना के प्रवक्ता आनंद दुबे जी और मौलाना हाजिक जी के बीच में ये डिबेट वीडियो होने वाली है। दोस्तों, डिबेट वीडियो में बाबर प्रेमी को ज़बरदस्त धोने वाले हैं बीजेपी के प्रवक्ता और साथ ही में शिवसेना के प्रवक्ता आनंद दुबे जी मिलकर। तो आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट में अपनी राय दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि ऐसे ही अच्छी नई डिबेट वीडियो हम आपके लिए डेली लाते रहें। चलिए, तो सवाल यही है कि क्या देश में आज इस ईस्वी में बाबरी मस्जिद की जरूरत है? मस्जिद बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जानबूझकर बाबरी नाम के साथ इसलिए बनाया जा रहा है कि उस कड़वाहट को फिर से सामने रखा जाए। इसी पर पहला प्रश्न गौरव भाटिया जी आपसे है। अब वो कह रहे हैं कि हुमायूं कबीर मतलब चले हुमायूं बाबरी मस्जिद बनाने, और कह रहे हैं कि हुमायूं कबीर आपका आदमी है, सही है क्या? देखिए, सबसे पहले तो जो कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद बनाएंगे तो उनको बता दें तेल लगा के डाबर का नाम मिटा देंगे बाबर का। याद रखे हुमायूं कबीर। कहते हैं हमारे आदमी हैं। अरे ममता जी, कम से कम अपने विधायकों की लिस्ट तो पढ़ लेती। रोहिंग्या के साथ इलू करने में इतना समय लगा दिया, अपने एमएलए को नहीं पहचानती है ममता बनर्जी। अब बात होनी चाहिए संविधान की, भारत के नागरिकों की, ये जो हमारे भाई बहन बैठे हैं इनके भविष्य की। जब भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 5 जजेस की खंडपीठ ने एक मत से फैसला दिया और अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन गया, और उस फैसले में स्पष्ट लिखा है जब मंदिर को तोड़ा गया तो अयोध्या में एक धार्मिक स्थल के ऊपर मस्जिद बनाई गई। उसके बाद अगर कोई भारतीय इस तरह की बात करता है तो मैं समझता हूं उसका एक ही मकसद है, वो ममता बनर्जी की किताब से सीख रहा है। और ममता बनर्जी क्या करती है आप समझिए भाइयों बहनों, हम लोग विकास की बात करते हैं। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री गाड़ी में जा रही थी, एक राम भक्त ने कहा जय श्री राम, ममता बनर्जी पिनक के उतर के आई, कहती तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी अगर बोला जय श्री राम। और मैं कहता हूं उनके कानों में जय श्री राम तब तक बोलेंगे जब तक चीख के उनके पास आवाज ना जाए कि ये हिंदू अब चुप रहने वाला नहीं है। और इसके साथ मैं एक बात और कह दूं, संविधान इजाजत देता है, यहां हमारे मुसलमान भाई भी हैं, आप मस्जिद बनाएंगे कोई रोक नहीं है, लेकिन अगर आपकी मूल भावना भड़काना है तो यह सहन भी नहीं किया जाएगा। और बड़ा सवाल अंजना जी ये है, लॉ एंड ऑर्डर संविधान में अगर आप 7 शेड्यूल देखें, लिस्ट 2 स्टेट, फर्स्ट एंट्री क्या है? लॉ एंड ऑर्डर। क्यों नहीं गिरफ्तार करती हुमायूं कबीर को, जेल की सलाखों के पीछे डाल दो, क्योंकि तुष्टीकरण करना है। और हिंदुओं की चमड़ी उधेड़ने की बात करती थी। जब उनसे कहा गया मुसलमानों का क्या जो रोहिंग्या आ रहे हैं, तो वो कहती है ये दूध देने वाली गाय है, इसकी दुलत्ती भी मैं खा लूंगी। मतलब रोहिंग्या दूध देने वाली गाय है और भारत का नागरिक अगर हिंदू है तो उससे इन्हें नफरत है। इस राजनीति को हमें समाप्त चलिए, शुरुआती इस टीम से अनुराग भदौरिया जी आपके पास आ रहे हैं। कोई भी कानूनी कार्रवाई हुमायूं कबीर के खिलाफ इसलिए नहीं हो रही है क्या क्योंकि ये तो दिख रहा है बाबरी रखकर नाम मस्जिद का वो क्या भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वोट बैंक का मामला है। डाबर की जगह अगर सरसों का तेल लगाते तो शायद आपको किसानों की और जनता की समस्या समझ में आ जाती।
सवाल तो ये है कि आप सिर्फ बाबर के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। बाबर इस देश के मुगलों का, हमारे देश के जो मुसलमान हैं, मुगल उनके आदर्श नहीं है। वो अपना आदर्श नहीं मानते मुगलों को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बाबर बहुत पसंद है, क्योंकि उससे उनकी राजनीतिक रोटियां सीखती है। सुबह से लेकर शाम तक बाबर की बात करते हैं। वो तो मुस्लिम तो नहीं कहता, वो तो कहता है इशफाकुल्लाह खां हमारे आदर्श हैं, अब्दुल कलाम साहब हमारे आदर्श हैं। वो एपीजे कलाम साहब को अपना आदर्श मानता है, वो तो नहीं मानता आदर्श मुगलों को। लेकिन आप खान साहब से पूछ लिया? मैं अपनी बात कर लूं। नहीं, मैं पूछ रही हूं। मैं अपनी बात कर लूं, फिर आप उनको बाबर पसंद है। मेरे बात पूछ लेना। अच्छा। सवाल यह है कि इस देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि आपके मुद्दों पे चर्चा हो पाए। वो नहीं चाहती हो यहाँ वंदे मातरम की बात करेगी, जो कि वंदे मातरम की बात ये करेंगे, लेकिन वंदे मातरम को अपनाएंगे नहीं। वंदे मातरम जब ये कहता है कि हमारी हवा, जल, वायु यहाँ स्वच्छ होनी चाहिए, तो क्या यहाँ पे वायु स्वच्छ है? AQI बढ़ा हुआ नहीं है, जहरीली हवा नहीं है जिससे सांसें रुकती हैं। लेकिन वंदे मातरम की बात करेंगे, उसके आचरण को, उसको अपनाएंगे नहीं। क्या यहाँ पानी दूषित नहीं हुआ है? क्या पानी दूषित पी के लोगों की मौतें नहीं हुई इंदौर में? लेकिन उस पर चर्चा नहीं करेंगे। प्रभु राम की बात करेंगे, लेकिन प्रभु राम के आदर्श को नहीं अपनाएंगे। प्रभु राम के आदर्श क्या थे? सत्य बोलना, समाज की सेवा करना, बच्चों का ख्याल रखना, उनको तकलीफ ना हो पाए, आपस में नफरत की राजनीति ना हो पाए, प्रेम की भाषा बोलना, एक दूसरे को जोड़ के चलना, एक दूसरे को लड़ाना नहीं। लेकिन ये क्या करते हैं? ये सिर्फ नफरत की राजनीति करना चाहते हैं। हुमायूं कबीर इनका आदमी भारतीय जनता पार्टी में था। जो व्यक्ति आज बाबर की बात कर रहा है, चुनाव आते ही ये बाबर मस्जिद कैसे स्टार्ट होगी? मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, आप बताइए कि जैसी चुनाव आता है नफरत की राजनीति कैसे शुरू हो जाती है? अब तक हुमायूं कबीर जैसे लोग, इनके बी टीम, सी टीम वाले लोग हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल हैं। ये जैसी चुनाव आता है एक्टिव हो जाते हैं, फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी आके राजनीति करना शुरू कर देती है। देखिए वहां पे क्या हो रहा है, हुमायूं कबीर क्या कर रहा है। कौन है हुमायूं कबीर? है कौन है इतना बड़ा हुमायूं कबीर हो गया? ये भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा क्या चर्चा कर करके, बात कर करके। वैसे तो आप हर व्यक्ति के ऊपर में कोई ना कोई बात करते हो, लेकिन आपके लिए मुद्दा है ना, इसलिए कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनके लिए मुद्दा है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति होनी चाहिए, आपके समस्या की बात नहीं होनी चाहिए। ये हमें आपको लड़ा के अपनी राजनीति करना चाहते हैं। आनंद दुबे जी टीएमसी के विधायक थे हाल में, अभी अनुराग जी को दिख नहीं रहा है हुमायूं कबीर, लेकिन मैंने पहले ही कह दिया, पहले बीजेपी में भी रह चुके हैं, उसके बाद टीएमसी के विधायक बने, अब वो अपनी पार्टी फ्लोट करके ये सब कुछ कर रहे हैं। तो जो बुनियादी सवाल है उस पर शुरुआती कमेंट, फिर आगे बढ़ेंगे। क्या बाबरी मस्जिद की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत नहीं है। जैसा आपने पहले बताया कि इस देश में 6 लाख से ज्यादा मस्जिद है। आपको इबादत करनी है, पूजा प्रार्थना करनी, उसके लिए मस्जिदें हैं। लेकिन ये बाबर साबर खाबर कौन होता है हमारे देश का आदर्श बनने वाला? इस देश के अगर आदर्श कोई है, छत्रपति संभाजी महाराज हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, गुरु गोविंद सिंह जी हैं, गुरु नानक देव जी हैं, महाराणा प्रताप जी हैं, पृथ्वीराज चौहान जी हैं। इनके नाम पर यदि मंदिर बनते हैं, इनके नाम पर अगर धर्मशालाएं बनती तो उसका स्वागत होता और होना ही चाहिए। लेकिन अगर ये बाबर खाबर माबर इनके नाम पे, अरे मस्जिद तो छोड़िए, इनके नाम पर कुछ और भी नहीं बनना चाहिए। मैं उसका नाम भी नहीं ले सकता हूं, मैं वो भी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इस देश का, क्योंकि आप समझ गए ना, समझदारों को इशारा काफी है। क्योंकि ये बाबर जो है, इसके नाम में ही आगे था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इसके जहरीले नापाक इरादे 1519 से लगातार भारत की सरजमी पर नकारात्मक ऊर्जा छोड़ने का काम करती थी, जिसको हमने 6 दिसंबर 1992 में जमीन दोष कर दिया, मिट्टी में मिला दिया उसके आखिरी नाम और आखिरी इतिहास को। अब ऐसे बाबर खाबर माबर और तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आज हो क्या रहा है? ये नहीं, चल क्या रहा है? दोनों को एक साथ दिखाइए, क्या चल क्या रहा है? मैंने पहले कहा अंजना जी, देश के साथ खड़ा हूं और ये देश एक सुर में कह रहा है कि इस देश को हमारे महापुरुष, ये राम भगवान श्री कृष्ण भगवान की पावन धरती है, जहां पर लोगों को न्याय मिला, लोगों के साथ धर्म हुआ, लोगों के साथ एक प्रकार से अपनापन का भाव देखने मिला। ऐसी धरती पर ये औरंगजेब के नाम पर, औरंगजेब के नाम पर, या और उसके जो भी रिश्तेदार है उनके नाम पर हम सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। उस समय भी मिट्टी में मिलाया था और आज जरूरत पड़ी तो मिट्टी वही है, वापस पीछे नहीं हटेंगे। हाजिर खान साहब जवाब दीजिए, बाबरी मस्जिद की जरूरत है? देखिए अंजना जी, बात हमारा ये है कि हमारा मुल्क जो है संवैधानिक मुल्क है। ये ना हिंदू राष्ट्र है ना कुछ और है। हमारे देश के जो 300 जो बुद्धिजीवी थे जिन्होंने भारत का संविधान बनाया 1950 में, और 1952 में संविधान लागू हुआ। हमारा मुल्क संविधान से चलेगा, ना तो कुरान से चलेगा, ना गीता से चलेगा, संविधान से चलेगा। हम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला कुरान में कह रहे हैं कि पूरी दुनिया की जमीन मस्जिद है अल्लाह के मुसलमानों के लिए। इनको जानकारी नहीं है तो मेरा कसूर नहीं है। रही बात ये बाबर की बात करते हैं, जिस बाबर को आज ये बुरा भला कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने आपको दे दी तो हम लोग कहाँ जाएंगे? आप बताइए ना मुझे। आपके भगवान साहब ने कुछ और नहीं है तो हमारा क्या? संविधान से चलेंगे, लेकिन गौरव भाटिया, आनंद दुबे बाहर भागो, चलो। ये संविधान से चल रहा है। आपकी बारी में मैं बोला नहीं। अरे भैया बोलिए, लेकिन सही बोलिए। हमें हमारी जमीन से भगाने की बात कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने सारी जमीन आपको दे दी, जरा पेपर
की कहाँ है सारी जमीन आपकी? तुम समाजवादी में पेपर लिए पढ़ रहे थे, आज भाजपा में नहीं पढ़े। तुम्हारा क्या है? तुम्हें की तरह दो रूम है, कभी इधर बोलिए हासिल खान साहब। भाईचारा बना रहे गौरव जी, गौरव जी। ज्यादा हम ये कहते हैं हम लोग चले कि मुल्क के अंदर पाकिस्तान बना लिया, अभी भी चैन नहीं पड़ा वो है। तुम्हारे घर का नहीं था, उन्होंने मुल्क में आजादी दी थी, आसिफ खान वो ले गए इस मुल्क की टुकड़े। आपके दफ्तर के तोप के सामने बैठे थे, हमारे दादा तो बैठे थे, आपके तो चलेगा पाकिस्तान। एक मिनट से कहने दीजिए आसिफ खान ना। साहब। आरएसएस के चीफ कहते हैं कि हम भारत को अखंड भारत बनाएंगे पूरी दुनिया में। उसमें पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था, लंका भी था, नेपाल भी था, बर्मा भी था। ये देश में हिंदू और मुसलमानों को बांटने की। और मैं कह रहा हूँ, मेरे भाई कह रहे थे कि बाबर 1519 में नहीं आया, जानकारी नहीं है बेचारे। मैंने तो बोला ही नहीं, ये मौलाना साहब पढ़े लिखे। अच्छा, कब आया था? बाबर ने आपको बड़ा प्रेम है बाबर से, रावण- बड़ी जानकारी रखते हो। बाबर की इतनी जानकारी, वो ससुरा 1519 में आया हो और चाहे 1500 में आया हो, वो एक भगोड़ा था, वो एक आताताई था, वो एक विदेशी था। उसके बारे में सही जानकारी, गलत जानकारी की क्या बात? आप जैसे नहीं उस समय थोड़ी नहीं था, उस समय थोड़ी इतना हम लोग सब लिखते थे। कुछ नहीं कहते थे आपके बाप दादा। हाँ, ठीक है। जिले लाई से ज्यादा नहीं बकते थे। आज 400-500 साल चले गए। बेकार की बात ना करना। शिवाजी महाराज और शिवाजी महाराज को यहाँ पर पता है। कोई नहीं इनके सामने किसी की गलती नहीं। अरे वापस आइए टॉपिक पे। अरे हासिल खान, इधर देखिए बोलिए। आप उधर काहे उलझे? बोलिए ना, बाबर के बारे में कुछ बता रहे इनको आग थे। लग गई, इनके बारे में नहीं बोला मैं। बाबर मैं के कह रहा बारे हूँ कि बाबर की संतान ने, जिसे आक्रांता बताते हैं, हाँ। इतिहास का स्टूडेंट आप नहीं मानते? 335 साल हुक्मरानी आप की नहीं है। मानते आक्रांता? आज भी ये रोटी खा रहे हैं बाबर के। अरे उनको काहे कह रहे हैं? पगला गए हो क्या? कुर्ता पहने हुए, पागल ये हो बाबर गए हो की देन क्या? है। ये जो प्याज खा रहे टोपी हैं, लगाने से, बाबर की दाढ़ी देन है। बढ़ाने से लाल किला, क्या तुम ज्ञानी हो जाओगे? भाषण दे रहे हैं, बाबर की देन है। अच्छा। मुल्क में क्या बाबर की देन है? ताजमहल पे जो टिकट मारी है, अरे ये बाबर की बच्चों देन है। अरे जब आपको चली बीमारी है। तलवारें हैं, तो गौरव भाई। इन्होंने उठा दिया अच्छा, प्लीज, तलवारें। गौरव और जी, ये बात गौरव कर रहे हैं बाबर की। गौरव भाई, बाबर की बातें देश कर में रहे हैं। आप उठवा रहे हो। देश में अंजना जी, इन लोगों के बारे में कहा गया है। बाबर का चूरन बना के फेंक देंगे पाकिस्तान में। बाबर बाबर ना कहना। एपीजे अब्दुल कलाम और अब्दुल हमीद हमारे आदर्श है। हमारे भी आदर्श है। जान लो ये बात। हासिल खान साहब, अशफाकुल्लाह हासिल खान खान हमारे साहब। आदर्श हैं। आपका कोई आदर्श नहीं है, आप अपने ही आदर्श नहीं है। अरे आप अपनी चिंता करिए, अपनी चिंता करिए। आप अपने घर वालों के हासिल खान आदर्श साहब करिए, सुनिए क्योंकि मेरे आप बाबर बाबर करते अच्छा, हैं। गौरव जी प्लीज, मैं नहीं बोला था प्लीज, इनके बारे में। आप सुनिए। भारतीय जनता आप उनको पार्टी आक्रांता नहीं इस मुल्क मानते? के, एक मिनट, 2 करोड़ जॉब से लेकर इनकी निगाह में वो लोग महापुरुष हैं। भारतीय कैसे जनता मानेंगे? पार्टी ने जनता के साथ झूठ बोला है कि झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो। सरकारी ऐलान हुआ है, सच बोलो। भारतीय जनता पार्टी और ऐसे लोग झूठों की एक मंडी है, सरकार के दरवाजे पे लिखा हुआ है सच बोलो। हम ये कहते हैं बाबर मर गया, चला गया, उससे हमारा कोई लेना तो नहीं। बाबरी मस्जिद नहीं बननी चाहिए कह रहे हैं। मैंने अभी बाबरी मस्जिद का सवाल आएगा तो कह दूंगा बाबरी मस्जिद। अभी तो पहला सवाल यही अभी पूछा था। इन्होंने कहा, अनुराग जी ने, आपकी समझ में नहीं आया, इनकी नहीं। ना हम सब भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है वो। बाबरी कयूम जो जो हुमायूं की बी टीम है। यही और वो बाबर बी वालों टीम की के यहाँ हालत पे है। कहा रहे देश में ये चुनाव के चक्कर में हिंदुस्तान इनको के डाबर का मुसलमानों अच्छा, को एक सेकंड बांटने आगे की बढ़ने से पहले आप बाबर के बारे में कुछ बता रहे थे। क्या चाहती हैं? बाबर आपने ने कहा ये बाबर नहीं जानते, हम बताएंगे तो बताइए ना। बाबर के 335 साल हुक्मरानी की है इस मुल्क में। बाबर ने- अरे वो डायनासोर है, वो क्या डायनासोर था? इतना जिएगा? अरे डायनासोर के अलावा इतना कौन जिएगा यार? जो है ना, कुछ नहीं मालूम। 335 साल में 50 साल बाबर से लेके उसने बहादुर शाह जब तक 22 राजा हुए, ये सोच भी नहीं सकते। 22 राजा की अंजना जी, इनके बारे में कहा जाता है, कौन है ये 335 लोग? साल दुनिया में कहाँ से कोई आते भी हैं? परिवार हुक्मरानी नहीं कर सकता। ये कहीं और दुनिया भर के कोई भी हुक्मरान। अरे दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप अंत तक बने रहे होंगे इस डिबेट वीडियो में और आपने हाजी खान को ज़बरदस्त धुलाई देखकर, मेरे दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपने पूरा वीडियो अंत तक देखा होगा, जो कि इस डिबेट वीडियो में हाजी खान को ज़बरदस्त शिवसेना के प्रवक्ता आनंद दुबे और गौरव भाटिया जी बीजेपी के प्रवक्ता ने ज़बरदस्त धोया है और समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया को इस डिबेट में बेइज्जत करके भेजा है। तो हमें उम्मीद है आपको बहुत ही आनंद आया होगा। तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। ऐसा ही डिबेट वीडियो देखने के लिए, हमें अपने प्यार आशीर्वाद देने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। हमें अपना आशीर्वाद दीजिए और सपोर्ट ज़रूर करिए। जय श्री राम।